कृष्णा दोस्तों, आज के इस ढोलक के क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अनेक जो नए नए बिगनर्स हैं उनको ढोलक का पूरा सीखने के लिए हर चीज मिल सके एक ही वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम ढोलक को बजाएंगे, कैसे हम ढोलक के लिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और ढोलक को सीखना है। तो आप समझ सकते हैं कि ढोलक कैसे सीखी जाती है, क्या क्या करना पड़ता है हमें। सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो अंत तक देखें। इसमें मैं 3 ठप्पे की ढोलक, 4 ठप्पे की ढोलक और 5 ठप्पे की ढोलक, कई सारे स्टेप में इसमें बताने वाली हूँ। और इसके अंत के क्रम में मैं ढोल का क्रम, ढोलक पर ढोल कैसे बजाए जाते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको, और ठप्पा कैसे लगाए जाते हैं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएं और कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आप ढोलक लेकर बैठे और मेरे साथ ढोलक को स्टार्ट करें। और आगे बढ़ते हुए इस क्रम में मैं आपको सबसे पहले 3 ठप्पे की ढोलक, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग है ढोलक की, वो मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे हम ढोलक की स्टार्टिंग करते हैं और दोनों हाथ एक साथ कैसे चलाते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ढोलक के 2 पार्ट होते हैं, आपको मैं बता दूं। ये होता है हमारा बेस, जिसको हम ठप्पा बोलते हैं, और इसमें भी 2 भाग होते हैं, ये खुला बेस और ये बंद बेस, जिस पर हम बीच में अपनी उंगलियां चलाते हैं। तो आप समझ गए कि खुला बेस और बंद बेस क्या होता है। तो इसके बाद मैं बताऊंगी, ये होती है हमारी चाटी। इस पर हम उंगलियों को घुमाते हैं और जो हमारी उंगलियां चलती हैं, जिससे हम चाटी के पोर्शन पे मारते हैं। इसके बाद दूसरा क्रम आता है ढोलक में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे ढोलक कई बिगनर से पूछते हैं कि हमें ढोलक कैसी खरीदना है। तो मैं आपको बता दूं कि ढोलक खरीदने के लिए ढोलक का जानकार होना बहुत जरूरी है। जब आप ढोलक खरीदने जाएं तो किसी जानकार को लेकर जाएं। तो कैसे ढोलक खरीदनी है हमें, उसकी जो हमारी ये खाल होती है, जो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये वाली खाल ठप्पे की मोटी, और ये खाल हमारी पतली होती है। पतली से मतलब ये है कि इसकी आवाज बहुत अच्छी आनी चाहिए। और आजकल बाजार में ये बुल्ट वाली ढोलक भी मिल रही है, पर इसमें भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार ढोलकें ऐसी आती हैं जिसपे वो अच्छी नहीं बजती, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाती है। पर अच्छी ढोलक करीब 1500 से 2500 तक की ढोलक अच्छी बेस्ट क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। तो आपको ढोलक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद के अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगी कि ढोलक को कहाँ रख के बजाना है। तो ढोलक को आगे रखने, ऊपर रख के भी हम बजा सकते हैं और हम नीचे रख के भी बजा सकते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं कि ढोलक कैसे बजाना है, हम क्या करें। तो ढोलक के लिए हम जब नीचे रख के, मैं अपने ढोलक को कीर्तन में या कहीं दादरे में या गीत में, हर जगह में आज आपको ढोलक बताऊंगी बजाना, कि हम कैसे ढोलक बजाना है हमें। तो सारी ढोलकें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा ये भाग को ऊंचा हम थोड़ा करेंगे और इसको चाटी वाले भाग को थोड़ा ऊंचा रख के हम बजाएंगे, तो हमारी ढोलक अच्छी बजेगी। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि हमें ढोलक कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बजाना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ढोलक जो हमारी होती है, वो बिगनर्स पूछते हैं कि हमें किस उंगली, किस हाथ को किस बेस पर या चाटी पर बजाना है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि चाटी पर जो हमारी उंगलियां चलेंगी, चाहे हमारा लेफ्ट हो या राइट हो, पर हम जिस हाथ से काम करते हैं, सारे काम, हम घर के सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, हर काम उससे हम यूज करते हैं, उस हाथ से हमारी चाटी का भाग चलेगा। समझ गए आप? बाकी के दूसरे हाथ से ठप्पा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ढोलक के बारे में क्या क्या मैंने आपको बताया। तो न्यू बिगनर्स के लिए ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो को पूरा अंत तक, इस वीडियो में आज सब चीज बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपको कहीं भी दूसरी वीडियो के लिए ना जाना पड़े। हाँ, एक बात और, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी ढोलक को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यदि मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप फॉलो करेंगे तो पूरी ढोलक भजन में, गानों में, फिल्मी गीतों पे हर जगह सीख पाएंगे। और यदि आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, उसकी ढोलक का यूज करें, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप यदि मुझे कर रहे हैं तो मेरे साथ, यदि किसी और को कर रहे हैं तो किसी और के साथ।
बहुत सिंपल है। मेरा जो मैं बोलती हूँ बहुत सिंपल बोलती हूँ और सही बोल रही हूँ। यदि आप मेरे साथ आज आपने मुझे फॉलो किया, कल दूसरी वीडियो फॉलो की, तो आप बिल्कुल ढोलक नहीं सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि मेरी ढोलक फॉलो करेंगे तो 15 दिन में आप अवश्य ढोलक को कंप्लीट कर पाएंगे। किसी और की फॉलो करेंगे तो उसको भी सीख सकते हैं, तो इसलिए एक को ही फॉलो करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और आप ढोलक लेकर जरूर बैठें और साथ में मेरे आए। तो अब स्टार्ट करते हैं ढोलक की फर्स्ट स्टेप। कैसे हम बजाएंगे, ये हमारा बेस है, इस पर हम पहले 3 ठप्पे की, क्योंकि न्यू बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल स्टार्टिंग आना जरूरी है, क्योंकि दोनों हाथ चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोनों हाथ चलाने के लिए हमें पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, 3 ठप्पे हमें इस पर मारना है। इसमें हम दोनों हाथ की ढोलक चलाने बताएंगे, दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे, पहले हमें 3 ठप्पे मारना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें उंगलियों को हमें ऐसे रखना है सीधा और फैलाना नहीं है। यदि हम फैलाकर बजाएंगे तो हमारी आवाज अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इकट्ठे उंगलियों को ग्रुप में बनाना है, 1 2 3। आप मेरी आवाज को और काउंटिंग को माइंड में सेट करें कि कैसे हमें 1 2 बजाना है और कैसे हमको काउंट करना है। 3 का टप्पा जो होगा वो हमें थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाके बजाना है। तो हम कैसे हम बजाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमें थोड़ा सा हाथ को दूर ले जाना है, 1 सेकेंड का अंतर पड़ेगा 3 का काउंटिंग में। कैसे बजाएंगे हम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा सा ऊपर ले जाके हाथ बजाएंगे तो हमारी आवाज अच्छी आएगी। कैसे हमें बजाना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप कि हमें जो 3 की काउंटिंग थोड़ा सा मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी आएगा। और हमें बेस पर इस पर चाटी पर हमें क्या करना है, 1 2 3 की काउंटिंग इस पर भी हमें करना है। इससे कैसे हम उंगलियों के जो हमारी जो फिंगर्स होती हैं उसके हम 2 पार्ट करेंगे, एक ग्रुप फिंगर और एक सिंगल। तो हमें कैसे हम इसको बजाएंगे, 1 2 3। आपको एक बार समझना अच्छी से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कैसे बजाना है हमें, पहले हमें ये ग्रुप वाली पहले हमें इस पर मारना है, 1 2 3। जहां पर 1 बजेगा वहीं पर हमारी उंगली आएगी ये 2 वाली। आप एक बार इसको अच्छे से समझें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यदि ये स्टेप फर्स्ट स्टेप आप कवर कर लेंगे ना तो आप बहुत जल्दी ढोलक सीखेंगे। कैसे हमें स्टार्ट करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से अब हम दोनों हाथ कैसे एक साथ चलाएंगे आप देखें। मैं आपको एक बार बता रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरीके से हम कैसे ढोलक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ हम कैसे चलाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ ढोलक की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जल्दी आएगा। पहले आप फर्स्ट स्टेप को मेरे साथ एक बार बजाएं, साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ बहुत अच्छे से कवर करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मैं 3 कैसे बोल रही हूँ आप देखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप। तो ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप है
इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का वक्त जरूर लगेगा, और यदि इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी उंगलियां रमा हो जाएंगी और हाथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब मैं दूसरे स्टेप की ओर बढ़ती हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, ठप्पे तो हमें 3 ही मारना है, और एक बार ठप्पा रोककर और एक बार ठप्पे के साथ 1 2 3 हमें बजाना है। तो हम कैसे बजाएंगे, 1 2 3 1 2 3। एक बार कैसे साथ में बजाएंगे, 1 2 3। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बाद मैंने जो बोल रही हूँ वो आप जरूर सुने एक बार। कैसे, थोड़ा सा रुक के मैंने बोला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसकी माइंड जो रिदम है जो 1 2 3 की, वो आप जरूर सेट करें दिमाग में। कैसे हमें बजाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे हमें एक बार ठप्पा रोककर और एक बार ठप्पे के साथ वैसे बजाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप कैसे हमने 1 2 3 की। अब दोनों एक साथ में आपको बजा के बताऊंगी कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे दोनों को साथ बजाकर। 1 2 3 1 2 मेरे साथ प्रैक्टिस करें। इसी तरीके की आवाज आपकी भी आनी चाहिए, जिससे आपको ढोलक बजाने में और भजन गाने में आसानी हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पर थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है। और इस ढोलक पर आप हल्के हल्के भजन गाना स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे एक भजन मैं गुरुजी का गा रही हूँ इसी ढोलक पर। और कैसे गाएंगे हम, गोली ज्ञान की खबैयो गुरुदेव के दर्द मेरी नस नस में, गोली ज्ञान की खबैयो गुरुदेव के दर्द मेरी नस नस में। 1 2 3 पर इस गाने को मैंने गाया, तो इसने आपको भजन भी आपको गाकर बताया। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए अब 3rd स्टेप की ओर चलते हैं। और 3rd स्टेप के साथ में आपको ठप्पा मारना है, यानी कि मैं 3rd स्टेप में आपको ठप्पा मारना ढोलक पर बताऊंगी, क्योंकि ठप्पा कैसे मारते हैं और किस तरीके से हम भजन स्टार्ट करेंगे 4 ठप्पे की ढोलक में, वो हमें आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ढोलक का। 4 और 5 ठप्पे की ढोलक, जिसको कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप भजनों पर और गानों पर ढोलक बजा पाएंगे। तो मैंने आपको 4 ठप्पे की ढोलक के साथ पहले ठप्पा लगाने का क्रम आपको बताने जा रही हूँ। तो हमें ढोलक पर ठप्पा कैसे मारेंगे, एक साथ दोनों हाथों को मारते हुए, ये हमारी हाथ है जो, इसको हम कर्व की तरह थोड़ा उपयोग करेंगे। और कर्व की तरह ये हम जब ढोलक पर मारेंगे, और ये जो हमारी उंगलियां हैं ये इस पर हमारे यहाँ पर पड़ेंगी। बहुत तरह के होते हैं, पर मैं आज आपको 2-3 ठप्पे इसमें आपको बताऊंगी, और जिससे आपको भजन और गानों पर बजाने में आसानी हो। तो हम कैसे दोनों हाथों को साथ बजाएंगे, आप मेरे साथ बजाएं ठप्पे को भी, और ये हाथ को हम ऐसे करके हुए, ये उंगलियां हमारी ढोलक पर पड़ेंगी। कैसे पड़ेंगी, दोनों हाथों को तरीके से जब आप ठप्पा मारते हुए ढोलक भजन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ कि कैसे हम ठप्पा मारते हुए ढोलक भजन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 की भी हम जब ये काउंटिंग में लगातार बजाते रहते हैं ना, तो ये भी ठप्पे का एक स्टार्टिंग होती है, और साथ में ठप्पा मारते हुए। तो हम कैसे बजाएंगे इसको,
मारेंगे। 2 टप्पे ये कर्व वाला और दूसरा टप्पा गोल गोल मारने वाला। मैंने आपको बताया कैसे बजाएंगे इसको। 1 2 3 हाथ घुमाते हुए इसको हम कैसे मारेंगे, इसको हाथ घुमाते हुए इसमें हम ढोलक बजाएंगे। तो हमारा ये गोल टप्पा स्टार्ट होगा। कैसे हम बजाएंगे, तो इस तरीके से टप्पा का क्रम जो भजन पर स्टार्ट होता है। अब मैं आपको 4 टप्पे की ढोलक बताने जा रही हूँ और उसमें भजन गाने, हर तरह के गाने, हर तरह के भजन 4 टप्पे की ढोलक में बजते हैं। तो हम कैसे इसको 4 टप्पे मारेंगे आप देखें। 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 की काउंटिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, वही स्टाइल में बजानी है। 3 पर थोड़ा सा रुकना है 1 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 टप्पे खुले बेस पर, 1 टप्पा बंद बेस पर। मेरे साथ बजाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम धीमे और तेज गति के भजन पर भी बजाएंगे। कैसे बजाएंगे, यदि धीमा भजन है तो हमें धीमे बजाना है इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और यदि तेज फास्ट भजन है उसमें कैसे बजाएंगे। हाँ, अब इसमें हम जो उंगलियां चलाएंगे 4 टप्पे बजेंगे और उंगलियां बजेंगी 6। तो आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों होगा मैम। तो 6 काउंटिंग इसलिए होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारी एक काउंटिंग कैसे बजेगी 1 2 3। जो हमारी 3 पर उंगलियां ऊपर गई तो एक काउंटिंग वहां जाएगी और एक टप्पा रुकेगा वहां पर आएगी। तो 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। और उंगलियां कैसे बजेंगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 5 6 बाद में बजेगी। कैसे बजेगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आगे जब टप्पा जाएगा तब हमारी 4 5 6 की काउंटिंग कैसे बजेगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे हमने बजाया 6 की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारी दोनों हाथ कैसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 पर हम जब रुकेंगे तब हमारी 4 5 6 की आवाज आएगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3। 4 पर जब आएगी ना तब 4 पर ये उंगली भी आएगी हमारी। कैसे आएगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 पर जब हमारा हाथ आएगा तब यहाँ पर भी हम इसको मारेंगे। तो हमारी कैसे आवाज आएगी, दोनों की साथ साथ बजाएंगे। ये भजन पर और गानों पर भी हमारी ये ढोलक कवर करती है। इसको ठप्पा देते हुए इसको एक बार मैं आपको बजाकर बता रही हूँ कैसे हम स्टार्ट करेंगे। भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए बिगड़े काम तू बना के देख ले। तो भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए बिगड़े काम तू बना के देख ले। ओ जय जय
हम इसको ढोलक को कैसे कवर किया हमने 4 ठप्पे की ढोलक को, आप इसको बहुत अच्छे से कवर करें। और इसके बाद हम 5 ठप्पे की ढोलक बजाएंगे। उस पर 5 ठप्पे में भी हमारा बहुत सिंपल है, जब हम 4 की बजाने लगे तो 5 तो बहुत आसानी से आ जाएगी। तो इस पर हम भजन कीर्तन में, फिल्मी गानों पर हर जगह इसको बजाएंगे। कैसे बजाएंगे, इसमें क्या करना है हमें 5 ठप्पे 1 2 3 4 5, जैसे हमने 4 पहले यहाँ पर 4 मारा था, वहां पर अब 4 5 करेंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ढोलक हमारी सुंदरकांड पर, चौपाई में, दोहे में, हर जगह चलेगी। तो कैसे हम बजाएंगे इसको 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे साथ ढोलक पर जरूर प्रैक्टिस करते रहें और जल्दी आएगा आपको। इससे साथ साथ बजाएंगे तो आवाज की धुन आपको समझ में आएगी। और चाटी पर हमें क्या करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम कैसे इसको बजाएंगे, मैं आपको ढोल बजाना और आपको बताने जा रही हूँ। तो ढोल बजाने के लिए हमें एक स्टिक लें आप। और ढोल बजाने का उद्देश्य ये है ढोलक पर कि हम कभी छोटे मोटे फंक्शन में, अपने घर में यदि कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तो हम ढोल पर बच्चों को, बड़ों को डांस करवा सकते हैं और बहुत आसानी से सबको नचवा सकते हैं और एंजॉय करेंगे। तो कैसे हम ढोल बजाएंगे, ये हम ढोल पर कैसे ढोल बजाएंगे आप देखें। तो इस तरीके से हम ढोलक पर ढोल बजाने का उद्देश्य ये है कि आप आगे चल के कभी भी अपने घर में छोटे मोटे फंक्शन हो और उस पर आप ढोल बजाएं और सबको डांस नृत्य करवा सकते हैं, नचवा सकते हैं और खुद भी एंजॉय करेंगे। छोटी मोटी पार्टियों के लिए ढोल डांस, हर जगह ढोल बजाना मुश्किल होता है, ढोल ढोल वाले को बुलाना हर जगह मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको ढोल पर डांस करवा सकते हैं और छोटे मोटे फंक्शन का आनंद ले सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे जो भी, यदि आपको कुछ भी बात अगर से पूछनी है तो आप मुझसे पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जो भी आपको समस्या आती है कोई ढोलक बजाने में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ढोलक कैसी लगी और आप ढोलक सीख पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। जय